Assalamualaikum. Welcome to Problem Solving Bridge. Today's lecture 9th class Maths. Chapter number 2 Real and Complex Number. Introduction. आज हम बात कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स कहते किन्हें हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। चलिए आज देखते हैं कि रियल नंबर कहते किन्हें हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स को मिला के बनते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कहते किन्हें हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2 और 3, दीज आर कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर। ठीक है, इन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। ये हमारे पास जो होते हैं ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अप टू सोन, अब कहीं पे भी अप टू इन्फिनिटी एन तक लेके जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स इन्हीं नंबर्स के स्टार्ट में अगर हम ज़ीरो को इजाफा कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? वो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इन्हीं नंबर्स से पहले, ज़ीरो से पहले हम इजाफा कर दें माइनस वाली वैल्यूज़ का तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। -1, -2, -3 अप टू सोन इन्फिनिटी n तक लेके चले जाए -n तक, तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ अ होल नंबर एंड होल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स, तो दीज बोथ आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सबसेट्स। अब सबसेट क्या होते हैं वो उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं पहले, फिर हम सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? द नंबर 1, 2, 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों कहते हैं इन्हें? ठीक है, अभी हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं हमारे पास ज़ीरो से के बाद जो नंबर आते हैं वो माइनस में आते हैं, और जो ज़ीरो से पहले आते हैं नंबर वो हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब राइट साइड पे अगर हम जाते जाएँ ज़ीरो के राइट साइड पे तो ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। और अगर हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे चलते जाएँ तो ये क्या होंगे? सारे नेगेटिव नंबर्स। आपको नंबर लाइन तो पता ही होगी, अगर नहीं पता तो हम उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3 जो है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनके साथ कोई माइनस का साइन लगा हुआ है? जब कोई साइन नहीं लगा होता तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव होता है। ज़ीरो को अगर हम बात करें तो ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ ये कहाँ पाए जा रहे हैं? पॉजिटिव साइड पे, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, जिसकी वजह से अब हम इन्हें कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और हमने इनको डिनोट किससे किया है? n से डिनोट करते हैं इन्हें। किससे? n से। अब हम इसकी सेट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का सेट होता है n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड अप टू सोन। डॉट डॉट का मतलब होता है अप टू सोन, nth फोर्थ, जहाँ तक हम जा सकें। अब हम होल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं हमारे पास इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय w। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है w से। अगर हम इससे पहले ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें
W इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 हमारे पास क्या हो गए होल नंबर्स। और जो ये P से लेफ्ट साइड पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर्स जा रहे हैं ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। और इधर भी हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स के साइड में क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 0 का इजाफा हुआ है हमारे पास ये हमारे पास क्या बता रहा है कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। जो 0 का इजाफा हो रहा है ये वाला जो हिस्सा है ये बता रहा है कि ये होल नंबर्स का है। वैसे ये हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पे 0 का एडिशन करके ये बन गया हमारे पास होल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स इन्हीं को लेके चलते हैं, लेकिन 0 से प्रीवियस भी हमारे पास नंबर आ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास। इसमें क्या होते हैं हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे पास है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसके अंदर। 0 होता है इसके अंदर और इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 मैंने आपको बता दिया है कि ना वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, 0 न्यूट्रल होता है। तो वो क्या क्या कंटेन करता है, एक वो पॉजिटिव नंबर्स कंटेन करता है, एक वो 0 कंटेन करता है और एक वो क्या कंटेन करता है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स को कंटेन करता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं Z से। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि हमने नेचुरल नंबर्स को उसकी फर्स्ट लेटर से डिनोट किया N से और W को हमने डिनोट किया होल नंबर्स को हमने डिनोट किया W से, लेकिन इंटीजर्स को हमने Z से क्यों डिनोट किया। जिस मैथमेटिशियन ने इंटीजर्स के बारे में बात कर बताई थी उसका नाम Z से स्टार्ट होता है, उसके नेम पर हमने जो है इसका नाम Z से डिनोट कर दिया है। तो अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है Z इज इक्वल्स टू -3, -1, 0, 1, 2, 3। अब आप देख रहे होंगे जो हमारे पास येलो से मैं जिनको लाइन लगा रही हूँ ये हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और जिनके नीचे मैं ऑरेंज से हम लाइन लगा रही हूँ वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है होल नंबर्स। एक सेकेंड, ये यहाँ से हमारे पास शुरू होते हैं, ये यहाँ 0 से जो स्टार्ट हो रहे हैं आगे तक ये हमारे पास होल नंबर्स है। लेकिन जो प्रीवियस रेड कलर से अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो हमारे पास आ जाते हैं, या ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, ये वाले जो है हमारे पास ये हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर सब मिलके आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये पूरा सेट किस चीज़ का हो गया, ये पूरा सेट हमारे पास हो गया इंटीजर्स का। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब हम रियल नंबर्स की सेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर का असल में सेट बनता कैसे है। हमने तो पढ़ लिया कि रियल नंबर कहते हैं कि वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और उन सबको मिला के बनते हैं। नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स और प्लस इंटीजर्स को मिला के हमारे पास जो बनते हैं वो हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन इनका सेट कैसे बनता है, इनका सेट बनता है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स कहते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास जो P/Q की फॉर्म में हो। P/Q का मतलब क्या है, डिवाइडिंग की फॉर्म में, जैसे P डिवाइडेड बाय Q होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। एक बात याद रखिएगा कि जो Q है वो कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होता, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अगर ये हुआ तो हमारा सेट जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि सेट रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है। अब हम रैशनल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं, हम रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, Q से क्यों डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो कोशेंट होता है। अब फर्स्ट किसी भी नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं वो हमारे पास जो आंसर देता है वो कोशेंट में होता है। फर्स्ट करने कि 100 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया है, 100 को 30 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30 से हम 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 30.30। ठीक है, 30 ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर्स में। अभी हम ये बात करेंगे चलता क्या है, आगे हमने इसके बारे में बात करते हैं। तो अब ये कैसे हमें पता चला, तो ये कोशेंट कैसे है, ये अब छोटी क्लासेस में हम 4-5 में करते थे कि 100 को हमने अंदर रखा और 3 को हमने बाहर रखा, तो 3 30 क्या होता है हमारे पास 90, बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 10।
ठीक है, ये हमारे पास बच गया 10। तो अब पॉइंट लगाया तो ये वापस से पॉइंट लगाने के बाद क्या हो गया, ये 100। तो फिर हमने इसको दोबारा से डिवाइड किससे करा, 30। ठीक है, तो ये तो हमारे पास चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चलता ही जा रहा है। और इस तो ये हमारे पास क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल्स जो रैशनल नंबर्स में आते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो आंसर आया ये क्या है हमारे पास, ये वाला आंसर, ये हमारे पास है क्वोशंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वोशंट है, ये वाला आंसर क्वोशंट है। तो हमने क्या कहा कि सेट ऑफ क्वोशंट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग करता है P ओवर Q। ठीक है, P ओवर Q से। और हमने बताना है कि P और Q जो है वो क्या है, रैशनल नंबर्स। P रैशनल नंबर सॉरी इंटीजर्स है। P और Q क्या है, वो हमारे पास बिलोंग करते हैं किससे, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, और इसको हम छोटे से e को यूज़ करते हैं बिलोंग के लिए। तो हमारे पास P और Q बिलोंग करते हैं किसको, इंटीजर्स को। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब इंटीजर्स में 0 भी तो आता है ना, लेकिन हमने बात की है वो कभी भी इसके इक्वल नहीं होंगे। अब हमारे पास ये है, हमें पता चल गया कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किसका सेट होता है। अब हमारे पास जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इसका एंटी होते हैं, मतलब वो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं होते। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, Q का ऊपर स्लैश और इसका सेट कैसे बन जाता है हमारे पास, वो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो इस वाली फॉर्म में होते हैं, ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। और जो ये वाला आंसर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स का। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं, सॉरी ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमने बताना है कि क्वेश्चन में हमने इसको क्यों कहा कि इरेशनल, ये हमारे पास जो पॉइंट में आंसर आएंगे वो हमारे पास इरेशनल होंगे। ठीक है, ये P ओवर Q की फॉर्म में है, नो। और ये क्या हमारे पास P ओवर Q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर किसका सेट है, x such that x does not belongs to P ओवर Q। ठीक है, P ओवर Q को नहीं बिलोंग करता, डज नॉट बिलोंग्स को इसके ऊपर लाइन आ जाती है P ओवर Q। एंड ये क्या हो जाएगा, P और जो Q है वो क्या होंगे हमारे पास, बिलोंग कर रहे होंगे इंटीजर्स को, और इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो कब, और इसमें भी वही बात है कि Q जो है वो कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करेंगे उसका जो इररेशनल नंबर है कभी आएगा 0 से डिवाइड करके, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये होते हैं इरेशनल नंबर्स का सेट। ठीक है, इरेशनल नंबर्स में आप कह सकती हैं कि 1/3 को जिसका डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास 0.333। ये हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स में हमारे पास आ सकता है, सॉरी इरेशनल नंबर्स कभी भी जो है हमारे पास रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इसमें आप पाई ले सकती हैं। ठीक है, पाई ले सकते हैं हम इसमें ले सकते हैं पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें ना कोई लफ्ज़ रिपीट होता है और ना ही ये फाइनाइट नंबर्स होते हैं। 3 1 4 1 5 9, और ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं। टर्म फाइनाइट नंबर्स जो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अभी काउंट हो सकते हैं चलते हुए नंबर्स, नहीं ना। √2 ये हमारे पास है, क्यूब रूट ऑफ 39। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अभी हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं क्या है। लेकिन अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनियन हमें तो देता है R। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन करें मतलब Q यूनियन Q स्लैश किसको डिनोट करता है, ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स और ये होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। और जब हम इसको डिनोट करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास R के इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें तो वो किसके इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास पाई के इक्वल आता है। ठीक है,
इनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो 5 के इक्वल आता है। वाई इट इज इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल इसलिए आता है कि देखें ये रैशनल नंबर्स है और ये रैशनल नंबर्स है, इनको अगर डिवाइड करते हैं और इनका डिवाइडिंग में जो पॉइंट में नंबर आता है, जब उनका इंटरसेक्शन करेंगे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं 5 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आर हमने क्यू लिया, वो हमारे पास था क्यू, वो हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है, 2/4 या 2/5 कर लेते हैं, 2/5, 1/3, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए क्यू, और हमने क्यू स्लैश लिया, वो हमारे पास आ जाता है क्यू स्लैश, वो हमें दिया हुआ है इन्होंने 0.712, और दूसरा दिया हुआ है इन्होंने 3.141, और तीसरा इन्होंने दिया हुआ है हमें, तीसरा अगर हम ले लेते हैं √5, तो ये कहीं से हमारे पास इंटरसेक्शन करने में कॉमन आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा ना, तो ये बोथ क्या देंगे हमें, ये बोथ देंगे हमें 5, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों का यूनियन कर लें तो वो हमें क्या देंगे R, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रैशनल नंबर्स की हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रैशनल नंबर्स कहते किन्हें हैं। अब रैशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो अगर हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम इस वाले वीडियो में बात कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके बाद नंबर जो है वो चलता नहीं, मतलब रिपीट नहीं हो रहा होता। रिपीट मतलब अब आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जिन्हें हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या है, जैसे अगर मैंने 1/2 किया है तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5, तो ये आगे मेरे पास बढ़ नहीं चल रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 3/8, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, वो हो जाते हैं हमारे पास 0.375, तो ये हमारे पास भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अलग अलग है, 3 है, 7 है, 5 है। 3 तो नहीं चल रहा ना, 7 चल रहा है, या फिर 3 7 5 का एक और पेयर चल रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। जो हमारे पास फ्रैक्शन में लिखे हों लेकिन जो डिजिट है वो फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब काउंट करे जा रहे हो। देखो 5 को अगर हम पॉइंट के बाद काउंट करते हैं एक नंबर है, ठीक है, और इधर से हम इसको काउंट करते हैं 1 है, 2 है और 3 नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, काउंट करे जा रहे हैं ना, इनके बाद चलता तो नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाते हैं, ये फाइनाइट नंबर्स होते हैं। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, ये। अब हम बात करते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिनको हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। रिकरिंग क्यों कहते हैं, रिकरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बाद जो नंबर आते हैं वो चलते रहते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं इन्हें। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल, जैसे अगर 1/3 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.333, ये तो चलता रहेगा, तो हम इसको आगे से क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, तो इसके आगे चल रहे हैं ना नंबर, देखें, और ये काउंटिंग वाले भी नहीं है, और ये क्या जब काउंट नहीं कर रहे होते जिन नंबर्स को, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, वो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इनफिनाइट नंबर्स।
ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। और हम इनको कैसे भी शो कर सकते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम या तो डॉट डाल देते हैं या फिर हम उसको 0.3 बार भी शो करते हैं। इसका मतलब है कि जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। हम एक सिंगल रिपीटिंग नंबर देखा है हमने, हमारे पास कभी पेयर ऑफ नंबर भी रिपीट हो रहे होते हैं। अब वो कैसे, अगर हम 4 को डिवाइड कर दें 11 से तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 11, तो वो हमारे पास आ जाते हैं नंबर 0.3636। ठीक है। अब हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, बार बार 36 रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले नंबर पे डॉट लगा देते हैं और लास्ट नंबर पे डॉट लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है 0.36 के ऊपर डॉट, या फिर हम क्या करते हैं इनके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है। तो ये इनसे इस वाले नंबर इनसे पता चल जाता है कि ये क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, इन डॉट से और बार से हमें ये पता चल जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो रही हों, फर्ज कर लो कि नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और नंबर जो है टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, वो कैसे होगा, वो हमारे पास हो जाएगा ऐसे। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.37, इसी को हम आगे से कर लेते हैं 375, और ये आगे से हमारे पास क्या है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमने तो बात की थी टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो काउंट किए जाए 1 2 3, लेकिन ये तो चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो चलते जा रहे हैं तो हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये तो इनफिनाइट है, तो ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गए, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी हो गए। ठीक है, तो आपको नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं अपने इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम लोग पॉइंट में आंसर आ रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे पास √2, ठीक है, √3, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। हमने बात की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की, तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, मैं नॉन टर्मिनेटिंग के आगे टी डाल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास नॉन रिकरिंग होते हैं क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहे होते। तो वो क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। अगर हम √2 करते हैं तो √2 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 1.141, और उसके आगे अगर 4 2 अप टू सोन। ठीक है, इसमें अब देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें ये नंबर काउंट भी नहीं करे जा रहे। ठीक है, ये नंबर्स काउंट भी नहीं हो रहे, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं जिनमें हम नंबर्स को काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना ये फाइनाइट होते हैं, ये इनफिनाइट होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, और इनमें हम लोग जो है, और ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। कैसे, अब देखो, अगर आपको याद हो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141, और आगे भी इसकी वैल्यू होती है 59। ठीक है, और भी नंबर ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नो। ये नॉन रिकरिंग है, नो। अब ये हमारे पास रैशनल है, नहीं, तो फिर क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी आपको क्लियर हो गया कि इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं कि नहीं। इनमें आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, √3 भी हमारे पास जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 39, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। √5 ऑफ 61,
ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स की आपके पास एग्जांपल्स आ गई। आपको इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता चल गया होगा। अब हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो बात हमने पहले की थी कि सबसेट हैं एक दूसरे के, वो आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएंगे। अब वो कैसे आपको इस डायग्राम से समझ आएंगे, हम देखिए। अब जो ये पहला सर्किल है, ये मेरे पास है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, 1 2 3 4 5। और इसके बाद मेरे पास जो सर्किल है वो मेरे पास है होल नंबर का 0, ठीक है। 0 में ये सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 0 के अंदर पाया जा रहा है। जब वेन डायग्राम का आपको याद होगा कि जब कोई सेट किसी सेट के अंदर पाया जाता है तो वो क्या होता है, हमारे पास सब सेट होता है। अब हमारे पास होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर हमारे पास सबसेट है इंटीजर्स का, ठीक है। इंटीजर्स आ जाते हैं। अब हमारे पास नॉन इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास 1/2, 0.7 अप टू सोन कोई भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ये होते हैं सबसेट। अब हमें सबसेट क्या पता चला, इंटीजर्स के अंदर सबसेट पाया जाता है, नॉन इंटीजर्स के अंदर सबसेट पाया जाता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स के अंदर सबसेट पाया जाता है होल नंबर्स का, होल नंबर्स के अंदर सबसेट पाया जाता है नेचुरल नंबर्स का। तो ये सब मिला के हमारे पास क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स के ऊपर एक हमने पूरा वो चार्ट भी बनाया है, वो आप चार्ट देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। रियल नंबर्स क्या है, ठीक है। रियल नंबर्स, इसमें ही आपको रेशनल नंबर्स का भी चार्ट मिलेगा। रियल नंबर्स दो नंबर से मिलके बनता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से। अब रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और क्या होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास 0 आता है, और दूसरा क्या आता है नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव होती हैं। तो इंटीजर्स दोनों हो गए हमारे पास, तो मिला के हम लाते हैं रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास और क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स नॉन इंटीजर्स भी होते हैं जिनमें हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास होंगे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की।